क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी पावर है जो आपके हर सपने को रियलिटी में बदल सकती है? और अगर आप इस किताब को पूरी सुन लेते हैं तो मैं वादा करता हूं आपका दिमाग वही नहीं रहेगा जो अभी है। आज आप जानेंगे कि कैसे आपका सुपर कॉन्शियस माइंड यानी आपकी चेतना की सबसे ऊंची अवस्था आपको वो सब कुछ दे सकती है जो आप चाहते हैं। पैसा, प्यार, सफलता, शांति, कुछ भी। आपका जन्म सिर्फ जीने और मरने के लिए नहीं हुआ है। आप कोई साधारण प्राणी नहीं है जो रोज उठता है, काम पर जाता है, परेशान होता है और फिर थक कर सो जाता है। नहीं, आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी ऊर्जा से जुड़ी हुई है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस शक्ति को पूरी जिंदगी पहचान ही नहीं पाते। हम अपने दिमाग का सिर्फ 5 से 10% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। जो बचा हुआ हिस्सा है, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, वो है सुपर कॉन्शियस माइंड। यही वो हिस्सा है जो आपकी जिंदगी की असली दिशा तय करता है। यही वो केंद्र है जहां से विचार ऊर्जा में बदलते हैं और ऊर्जा हकीकत बन जाती है। अब सोचिए, अगर आप उस हिस्से को जगा दें, अगर आप सीख लें कि उसे कैसे नियंत्रित करना है, तो क्या कुछ बदल सकता है? जवाब है सब कुछ। आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना किसी खास योग्यता या संसाधन के जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, और दूसरी ओर कुछ लोग जो बहुत मेहनती होते हैं फिर भी एक ही जगह अटके रहते हैं? ये किस्मत नहीं है, ये सुपर कॉन्शियस का खेल है। जो लोग इसे अनजाने में इस्तेमाल करते हैं वो भी नहीं जानते कि कैसे कर रहे हैं, पर वो कर रहे हैं। उनके अंदर एक विश्वास होता है, एक स्पष्ट दृष्टि और सबसे जरूरी एक ऊर्जा जो उन्हें खींचती है उस लक्ष्य की ओर। सुपर कॉन्शियस माइंड कोई जादू नहीं है, ये आपके ही भीतर है, लेकिन ये नींद में है। और जब तक आप इसे जगाने की कला नहीं सीखते, आप केवल अपनी सीमित चेतना पर ही निर्भर रहते हैं। सीमित चेतना यानी वो चेतना जो सवाल करती है, डरती है, शक करती है और सीमाओं में जीती है। लेकिन सुपर कॉन्शियस इन सब चीजों से ऊपर है। वहां ना डर है, ना असंभव शब्द का कोई मतलब है। वहां सिर्फ हां है। हां, ये हो सकता है। हां, ये मेरा है। हां, मैं इसके काबिल हूं। लेकिन ये शक्ति ऐसे ही नहीं खुल जाती। इसके लिए आपको खुद को बदलना होगा, अपने विचारों की भाषा, अपनी सोचने की शैली, अपने अंदर की आवाज, सब कुछ। और पहला कदम है स्वीकार करना कि आप में यह शक्ति है। जब तक आप खुद को छोटा समझते रहेंगे, आपका सुपर कॉन्शियस चुप रहेगा। पर जैसे ही आप खुद से कहना शुरू करते हैं, मैं असीम हूं, मैं वो सब कुछ बना सकता हूं जो मैं सोचता हूं, मेरे विचार ही मेरी हकीकत है, वैसे ही आपका दिमाग एक नई तरंग पर काम करने लगता है। ये तरंग ब्रह्मांड की उसी ऊर्जा से जुड़ती है जो हर चीज को बनाती और बदलती है। आपने सुना होगा, एज विद इन सो विदाउट, यानी जैसा अंदर है वैसा ही बाहर दिखाई देगा। अगर आपके अंदर खालीपन है तो जिंदगी में अभाव ही दिखेगा। अगर अंदर भय है तो बाहर रुकावटें मिलेंगी। लेकिन अगर आपके अंदर शक्ति का अनुभव है, अगर आपके अंदर है स्पष्टता, संकल्प और विजन, तो बाहरी दुनिया आपको रास्ता देगी, सहयोग देगी और आपको वहां पहुंचाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। सुपर कॉन्शियस कोई कल्पना नहीं है, ये उस गहराई में छुपा द्वार है जहां से चमत्कार जन्म लेते हैं। ये वो जगह है जहां आइंस्टीन को उनके सिद्धांत मिले, जहां टेस्ला को उनकी खोजें में मिली, जहां रामकृष्ण परमहंस को ब्रह्म का अनुभव हुआ, जहां स्टीव जॉब्स को एप्पल का सपना मिला। ये कोई अलग लोग नहीं थे, फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने भीतर उतरने की हिम्मत की। उन्होंने सुपर कॉन्शियस को पहचाना और उसे जगाया। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। ये बात सिर्फ किताबों की नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का बुनियादी नियम है। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ असम्पशन, यानी मान्यता का नियम। इस नियम के अनुसार आप अपनी जिंदगी में वही अनुभव करते हैं जो आप अंदर से सच मानते हैं। इसका मतलब सीधा है, अगर आप खुद को छोटा समझते हैं तो दुनिया भी आपको छोटा मानेगी। अगर आप अंदर से मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो रास्ते खुलेंगे। लेकिन अगर आप खुद को फेल मानते हैं तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, आपकी ऊर्जा, आपकी सोच और आपका पूरा सिस्टम आपको पीछे ही खींचेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें पहले कुछ बनाना होगा, कुछ हासिल करना होगा,
तब जाकर वे खुद को कुछ मान सकेंगे। लेकिन लॉ ऑफ असम्पशन कहता है कि पहले मानो, फिर वो चीज आपकी हकीकत बनेगी। यहीं ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वे कहते हैं, जब मुझे करोड़ों मिलेंगे तब मैं खुद को अमीर मानूंगा, या जब सब मुझे पसंद करेंगे तब मैं खुद को काबिल समझूंगा। लेकिन ब्रह्मांड इस तरीके से काम नहीं करता। वो आपकी परिस्थितियों पर नहीं, आपकी चेतना पर प्रतिक्रिया करता है। आप जो अंदर मानते हैं वही बाहर बनेगा। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक जादुई दर्पण है जो आपको वही चेहरा दिखाता है जैसा आप अपने मन में मानते हैं। अगर आप खुद को टूटा हुआ, कमजोर और हारने वाला समझते हैं तो वो दर्पण वही दिखाएगा और आपकी जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप खुद को विजेता, आत्मविश्वासी और शक्तिशाली मानते हैं तो वही छवि आपकी हकीकत बन जाएगी। यही लॉ ऑफ असम्पशन की ताकत है। आपकी पहचान ही आपकी वास्तविकता को तय करती है। अब सवाल यह है कि इस नियम को कैसे अपनाएं। शुरुआत होती है अपने अंदर झांकने से। खुद से ईमानदारी से पूछिए, मैं अपने बारे में क्या मानता हूं? क्या आप खुद को बार बार ये कहते सुनते हैं कि मेरे बस का नहीं है, मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरी किस्मत खराब है? अगर हां, तो समझ लीजिए कि आप अनजाने में खुद को असफलता की ओर धकेल रहे हैं। अब वक्त है उस पुरानी सोच को तोड़ने का। हर सुबह उठकर सबसे पहले खुद से कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं जो चाहता हूं वो पहले से मेरा है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये बीज हैं जो आपके सुपर कॉन्शियस माइंड में बोए जाते हैं। और जैसा बीज वैसा फल। अगर आप ये मानना शुरू कर दें कि मेरी सफलता तय है, तो आपकी ऊर्जा उसी दिशा में काम करने लगेगी। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, मौके खुद चलकर आएंगे और आप जो चाहेंगे वो धीरे धीरे आपके जीवन में उतरने लगेगा। लॉ ऑफ असम्पशन का कमाल यही है। ये किसी प्रमाण का इंतजार नहीं करता। ये कहता है, तुम पहले मानो, ब्रह्मांड बाद में देगा। यानी आपकी मान्यता पहले, उसका परिणाम बाद में। आप सोचिए तो सही, अगर आपने खुद को अगले 30 दिनों तक ऐसा इंसान मान लिया जो आत्मविश्वासी है, स्पष्ट सोच वाला है और हर परिस्थिति को जीत सकता है, तो क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं बदलेगी? क्या आपकी सोच, आपके फैसले, आपकी ऊर्जा नहीं बदलेगी? और जब यह सब बदलेगा तो क्या आपके नतीजे नहीं बदलेंगे? जो लोग इस नियम को समझते हैं वे चमत्कार करते हैं, लेकिन चुपचाप। उनके अंदर एक अटूट विश्वास होता है कि मैं वही बन चुका हूं जो मैं बनने आया हूं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि उनका अंदर पहले ही जीत चुका होता है। हर इंसान कुछ ना कुछ चाहता है। कोई धन चाहता है, कोई प्रेम, कोई सम्मान, कोई आजादी, कोई शांति। पर सच यह है कि सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। इस दुनिया में लाखों लोग हर दिन किसी ना किसी चीज की कामना करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग वो चीजें सच में हासिल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा के साथ वो आग नहीं होती, वो भाव नहीं होता जो उस इच्छा को वास्तविकता में बदल सके। केवल शब्दों में कह देना, मुझे अमीर बनना है, ब्रह्मांड को कोई संदेश नहीं भेजता। लेकिन जब वही इच्छा आपके खून में दौड़ने लगे, जब वो आपकी हर सांस में घुल जाए, जब वो आपकी नींदें छीन ले और आपको बेचैन कर दे, तब ब्रह्मांड सुनता है। तब कायनात आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देती है। यही है वो फार्मूला जो इस अध्याय का मूल है। इच्छा प्लस भावना ज़बर सच्चाई। इच्छा अकेली अधूरी है, भावना उसे गति देती है, ऊर्जा देती है, एक कंपन देती है जो ब्रह्मांड तक पहुंचती है। यह भावना ही है जो आपकी इच्छा को एक साधारण विचार से एक शक्तिशाली आदेश में बदल देती है। ब्रह्मांड भाषा नहीं समझता, वह कंपन, वाइब्रेशन समझता है। और भावना ही वह कंपन है जो आपसे निकलकर पूरे अस्तित्व में गूंजती है। कल्पना कीजिए कि आपने ठान लिया, मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है। अगर यह ठानना सिर्फ दिमाग में है तो एक दिन में हवा हो जाएगा। लेकिन अगर यही ठानना आपके दिल में उतर गया और हर दिन उस सोच के साथ उठने लगे, हर रात उसी के साथ सोने लगे, तो फिर आप अपने आसपास की हर चीज को वैसे ढालने लगते हैं। आप खुद बदलने लगते हैं। और यही बदलाव, वही भाव ब्रह्मांड की दरवाजे खटखटाने लगता है। आपका मन एक चुंबक है
लेकिन उसकी शक्ति तभी बढ़ती है जब आप उसमें भावनाओं की धार जोड़ते हैं। ये जुनून ही है जो असंभव को संभव बनाता है। ये कोई संयोग नहीं कि जिन लोगों ने इतिहास रचा वे सिर्फ स्मार्ट नहीं थे, वे भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़े थे अपनी इच्छा से। थॉमस एडिसन 1000 बार असफल हुए, लेकिन उनकी इच्छा में वो आग थी कि वे कहते थे, मैंने 1000 तरीके सीखे हैं जिससे बल्ब नहीं बनता। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, फिर भी उनके भीतर की इच्छा में वो भावना थी जो उन्हें तोड़ नहीं सकी। धीरूभाई अंबानी एक पेट्रोल पंप से शुरू हुए थे, लेकिन उनके अंदर की आग ने भारत के कॉरपोरेट इतिहास को बदल दिया। भावना के बिना इच्छा एक खोखली आवाज है जो खुद सुनाई भी नहीं देती। लेकिन जब आप रोते हैं किसी सपने के लिए, जब आपकी आंखें चमकती हैं उस लक्ष्य की कल्पना में, जब दिल धड़कता है उस मंजिल के लिए, तब वो ऊर्जा आपके पूरे शरीर को बदल देती है। आपकी चाल, आपका लहजा, आपके निर्णय, आपका विश्वास, सब कुछ उस भावना की लहर में बहने लगता है। और यही से शुरू होता है बदलाव। बहुत लोग सोचते हैं कि जब मैं सफल हो जाऊंगा तब खुश होऊंगा, लेकिन लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कहता है जब आप वैसी भावना के साथ जीने लगते हैं तब सफलता खुद आपके पास आने लगती है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो तो पहले उसे महसूस करो। पहले अपने अंदर वो फीलिंग भरो जैसे वो चीज आपके पास है। अगर आप दौलत चाहते हैं तो अभी से वैसा चलो, सोचो, महसूस करो जैसे आप अमीर हो। अगर आप प्रेम चाहते हो तो अपने आप को अभी से वैसा प्यार दो जैसी आप चाह रहे हो। भावना वो संकेत है जो ब्रह्मांड को दिशा देता है। ये रेडियो की तरह है, जब तक आपकी ट्यूनिंग सही नहीं होगी आपको सही स्टेशन नहीं मिलेगा। आप कह रहे हो मुझे ये चाहिए, लेकिन अंदर से आपको डर लग रहा है, शक हो रहा है, निराशा हो रही है, तो ब्रह्मांड उस शक की ऊर्जा पकड़ लेगा, न कि आपकी इच्छा की। लेकिन अगर आप पूरे विश्वास और गहरे जुनून के साथ कहें ये मेरा है और मैं इसके लिए तैयार हूं, तो ब्रह्मांड खुद को दोहरा देगा ताकि वो आपके हिसाब से काम कर सके। कल्पना कीजिए कि आप आंखें बंद करते हैं और आपके सामने वो जीवन खड़ा है जिसका आपने सिर्फ सपना देखा था। आप उस गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ रहे हैं जो अब तक आपके बस एक लक्ष्य थी। आप उस मंच पर खड़े हैं जहां लाखों लोग आपको सुन रहे हैं। आप उस घर में हैं जिसकी खिड़कियों से रोशनी अंदर गिर रही है, और वह घर सिर्फ ईंटों से नहीं बल्कि आपके विश्वास से बना है। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक तकनीक है जिसे कहते हैं विजुअलाइजेशन, और इसका सीधा संबंध है आपके सुपर कॉन्शियस माइंड से। हर चीज जो आपने कभी अपने जीवन में हासिल की है पहले एक विचार थी, और हर वो चीज जो आप आज पाना चाहते हैं उसका बीज भी एक विचार ही है। पर विचार तभी सच्चाई में बदलते हैं जब उन्हें आप देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, जी पाते हैं। और इसी में छिपी है विजुअलाइजेशन की अद्भुत शक्ति। विज्ञान और अध्यात्म दोनों मानते हैं कि जब आप किसी चीज को बार बार पूरे भाव के साथ अपनी आंखों के सामने अनुभव करते हैं तो आपका दिमाग उसे वास्तविक मानने लगता है, और जब दिमाग मान लेता है तो शरीर, ऊर्जा और पूरा ब्रह्मांड उसी विचार को साकार करने में जुट जाते हैं। हर सुबह या रात सिर्फ 5 मिनट, यही मांग है इस तकनीक की। 5 मिनट जहां आप अकेले हों, शांत हों और आंखें बंद करके सिर्फ वो जीवन देखें जो आप चाहते हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं तो खुद को पहले से सफल देखें। आप जिस ऑफिस में बैठना चाहते हैं उस कुर्सी पर खुद को बैठा हुआ महसूस करें। अगर आप किसी सपनों की गाड़ी में घूमना चाहते हैं तो उस स्टीयरिंग को पकड़ें, उसकी खुशबू महसूस करें, उसका संगीत सुनें और उसकी रफ्तार को महसूस करें। अगर आप किसी रिश्ते की तलाश में हैं तो उस व्यक्ति के साथ बातचीत महसूस करें, साथ हंसना, साथ खाना खाना, सब कुछ। यह सब आपके सुपर कॉन्शियस को वो तस्वीरें भेजता है जिसे वह हकीकत में बदलना शुरू कर देता है। क्योंकि सुपर कॉन्शियस में एक अनोखी खूबी है, वो कल्पना और वास्तविकता के बीच फर्क नहीं कर पाता। अगर आप कुछ बार बार देख रहे हैं तो वो मान लेता है कि यह सच है, और जब वो मान लेता है तो वह आपके शरीर, आपके विचार, आपके फैसले, आपके व्यवहार, सब कुछ उसी सच्चाई के हिसाब से ढाल देता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है
कि जब आप बार बार किसी चीज को महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड भी उसी दिशा में ऊर्जा भेजने लगता है। खिलाड़ी, अभिनेता, वैज्ञानिक, उद्यमी सभी इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। माइकल फेल्प्स ने हर रेस से पहले खुद को विजेता की तरह तैरते हुए देखा। विराट कोहली ने कई बार इंटरव्यू में कहा है कि वो पहले से खुद को रन बनाते हुए देखता है। जिम कैरी जब उसके पास कुछ नहीं था, खुद को रोज हॉलीवुड स्टार्स के बीच में देखता था और एक दिन वही सच्चाई बन गई। पर बात सिर्फ देखने की नहीं है, बात है महसूस करने की। क्योंकि जब आप सिर्फ देखते हैं तो दिमाग सतही रूप में प्रतिक्रिया करता है, लेकिन जब आप महसूस करते हैं, जैसे वो चीज आपके पास है, जैसे आप उसमें जी रहे हैं, तो आपकी चेतना गहराई में जाकर एक कंपन पैदा करती है। यही कंपन, यही फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड को संकेत भेजती है, यह मेरा है, यह पहले से मेरा है। हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है, वो आवाज जो हर नए कदम पर फुसफुसाती है, तू नहीं कर सकता। वो कहती है, लोग क्या कहेंगे, तू पहले भी तो हार चुका है, तेरे जैसे लाखों हैं, तू कौन सा खास है, ये तेरे बस की बात नहीं। ये वही आवाज है जिसने न जाने कितने सपनों को दम तोड़ने पर मजबूर किया है, कितनी ही प्रतिभाओं को पिंजरे में बंद कर दिया है और कितने ही दिलों को खुद पर शक करना सिखा दिया है। और सबसे खतरनाक बात यह है, यह आवाज बाहर से नहीं आती, ये हमारे अपने अंदर से उठती है। ये वही अंदरूनी आलोचक है जिसे मनोविज्ञान में इनर क्रिटिक कहा जाता है। ये हमारी पुरानी असफलताओं, सामाजिक दबावों, बचपन की बातों और नकारात्मक अनुभवों से जन्म लेती है। जब कोई हमें बार बार कहता है, तू बेकार है, तू पीछे रह गया, तू कभी कुछ नहीं बनेगा, तो धीरे धीरे हम वो बातें खुद से कहने लगते हैं। और ये आवाज इतनी सामान्य बन जाती है कि हम उसे चुनौती देना ही छोड़ देते हैं। वो हर बार हमें पीछे खींचती है और हम मान लेते हैं कि यही सच है। लेकिन अब वक्त आ गया है इस आवाज को चुप कराने का। आपको समझना होगा कि ये आवाज आप नहीं है, ये आपके अनुभवों की छाया है, आपकी पहचान नहीं। जिस दिन आपने इसे पहचान लिया, उस दिन से आपके जीवन की दिशा बदलने लगेगी। क्योंकि हर बार जब आप खुद को रोकते हैं, जब आप कुछ करने से पहले डर जाते हैं, तो असल में आप उस झूठी आवाज के सामने झुक जाते हैं। पर सोचिए, अगर आप उसे जवाब देना शुरू कर दें, अगर हर बार जब वो कहे तू नहीं कर सकता, आप ठोक कर कहें, चुप रहो, मैं अब नया इंसान हूं, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। ये कोई नाटक नहीं है, ये रीप्रोग्रामिंग है। आपके दिमाग में जितनी बार नकारात्मक बातों को दोहराया गया है, अब उतनी ही बार आपको पॉजिटिव बातों से उसका मुकाबला करना होगा। जब भी अंदर से आवाज आए, तू कमजोर है, आप कहें, मैं शक्ति हूं। वो कहे, तेरे पास कुछ नहीं है, आप कहें, मेरे पास सब कुछ है जो चाहिए। वो कहे, तू बार बार फेल हुआ है, आप कहें, हर फेलियर मेरी तैयारी है, अब मैं तैयार हूं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये आलोचक आवाज कमजोर पड़ने लगेगी। वो अब आपको कंट्रोल नहीं करेगी, बल्कि आप उसे कंट्रोल करने लगेंगे। कल्पना कीजिए, आप किसी रेस्तरां में बैठे हैं, आपके पास मेन्यू है और वेटर आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहा है। आप मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे एक पनीर बटर मसाला और 2 तंदूरी रोटी चाहिए, और फिर आप आराम से बैठ जाते हैं। आपको चिंता नहीं होती कि खाना आएगा या नहीं। आप किचन में जाकर चेक नहीं करते, आप बार बार वेटर से नहीं पूछते, क्या पक्का आएगा ना? क्यों? क्योंकि आपने ऑर्डर दे दिया है और अब आप मान चुके हैं कि खाना आएगा। यहीं से शुरू होता है मैनिफेस्टेशन का असली रहस्य। जो लोग अपनी जिंदगी को बदलने में असफल रहते हैं, वे अक्सर एक बड़ी गलती करते हैं। वे उस चीज को पाने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसे वे अभी भी अपनी पहुंच से बाहर मानते हैं। वे सोचते हैं, काश मेरे पास होता, काश मैं वो बन पाता, काश मैं उतना कमा पाता। लेकिन इस काश की भावना में ही छुपा है एक कमी की ऊर्जा, और ब्रह्मांड किसी भी कमी की भावना पर प्रतिक्रिया नहीं देता। ब्रह्मांड वहां जवाब देता है जहां कंपन यानी वाइब्रेशन कहती है, मेरे पास है। इसीलिए यह अध्याय कहता है, ऐसे जियो जैसे सब मिल चुका है। मतलब यह नहीं कि आप झूठ बोलो या दिखावा करो। इसका मतलब है आप अपनी मानसिक स्थिति, अपनी ऊर्जा, अपनी चाल ढाल, अपनी सोच को इस स्तर पर ले आओ
जहां आप खुद को उस व्यक्ति की तरह देखने लगो जो सब कुछ हासिल कर चुका है। यह है आइडेंटिटी शिफ्टिंग। खुद को पहले उस इंसान की तरह महसूस करना जो उस जीवन को जी रहा है जिसकी आप कामना करते हो। अगर आप खुद को गरीब समझते हो तो आपके शब्द, सोच और भावनाएं उसी गरीब ऊर्जा में रहेंगी, और ये ऊर्जा ऐसी चीजों को खींचेगी जो उसी स्तर की होंगी। संघर्ष, डर, अभाव, असुरक्षा। लेकिन जब आप खुद को समृद्ध मानते हो, जब आप दिल से शुक्रगुजार होते हो हर उस चीज के लिए जो आपके पास है और हर उस चीज के लिए जो आ रही है, तो आप एक ऐसे ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी फील्ड में प्रवेश करते हैं जहां आपकी सच्चाई बदलने लगती है। आपको आज से अपने मन में खुद से यह सवाल पूछना शुरू करना होगा, अगर मेरे पास वो सब कुछ होता जो मैं चाहता हूं तो मैं कैसे सोचता, मैं कैसे चलता, मैं कैसे बोलता, मैं कैसे फैसले लेता। और फिर उस उत्तर के हिसाब से जीना शुरू करो। जब आप खुद को उस स्थिति में जीते हुए देखते हो, आपकी पूरी चेतना, आपकी ऊर्जा, आपके विचार उसी दिशा में ढलने लगते हैं। और यहीं से शुरू होता है चमत्कार। एक समय था जब जिम कैरी के पास रहने के लिए घर तक नहीं था, लेकिन हर दिन वो खुद को एक सफल एक्टर की तरह महसूस करता था। उसने खुद को एक चेक लिखा $10 मिलियन का, और उस पर लिखा फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड। और कुछ ही सालों में उसे एक फिल्म के लिए बिल्कुल उतनी ही फीस मिली। उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो पागल था, बल्कि इसलिए किया क्योंकि उसने खुद को पहले से वहां देखना शुरू कर दिया था। उसने अपनी पहचान उस व्यक्ति में बदल दी थी जो वो बनना चाहता था। यही सिद्धांत हर किसी के लिए काम करता है, चाहे आप छोटे शहर में हो, एक कमरे के घर में हो, या जीवन की सबसे बुरी स्थिति में। ब्रह्मांड को फर्क नहीं पड़ता आपकी वर्तमान स्थिति क्या है, उसे फर्क पड़ता है आपकी वर्तमान ऊर्जा क्या है। तो जब आप चलो वैसे जैसे आप अमीर हो, बोलो वैसे जैसे आप विजेता हो, सोचो वैसे जैसे आप समर्थ हो, तब ब्रह्मांड आपको वैसे ही मौके, लोग और परिस्थितियां देना शुरू कर देता है। और सबसे सुंदर बात यह है, आप ये बदलाव अभी से शुरू कर सकते हैं। किसी अनुमति की जरूरत नहीं है, किसी पैसे की जरूरत नहीं है, बस आपको अपनी चेतना बदलनी है। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड एक रेडियो स्टेशन की तरह है। वह हर समय तरंगें, फ्रीक्वेंसी भेज और ले रहा है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो सब उस स्टेशन पर एक संकेत की तरह जाता है। लेकिन इस रेडियो को ट्यून करने का सबसे शक्तिशाली बटन अगर कोई है तो वो है आभार। आभार यानी धन्यवाद उन चीजों के लिए जो आपके पास हैं और उन चीजों के लिए जो आप पाने वाले हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि जब उन्हें सफलता, पैसा या प्यार मिलेगा तब वे खुश होंगे, तब वे शुक्रिया कहेंगे। लेकिन ब्रह्मांड की व्यवस्था उलटी है। यहां आप पहले धन्यवाद करते हैं, फिर वो चीजें मिलती हैं। यह कोई भावनात्मक ड्रामा नहीं, बल्कि एक गहरी ऊर्जा प्रक्रिया है। जब आप आभार महसूस करते हैं तो आप उस ऊर्जा पर पहुंच जाते हैं जहां आप ये मानते हैं कि मेरे पास सब कुछ है। और जब आप इस भावना में जीते हैं कि सब कुछ है, तो वही भावना आपके जीवन में सच्चाई बनकर लौटती है। हर सुबह जागते ही जब आप कहो धन्यवाद मेरे सपनों के लिए, तो आप ब्रह्मांड को एक बहुत साफ संकेत भेजते हैं कि मैं तैयार हूं, मैं पहले से समृद्ध हूं, अब जो चाहिए वो खींचकर मेरी ओर आएगा। आभार एक चुंबक की तरह है। यह न सिर्फ चीजों को आपकी ओर खींचता है, बल्कि आपके भीतर से डर, चिंता और कमी की भावना को भी मिटाता है। जब आप किसी चीज के लिए आभार प्रकट करते हैं तो आपका ध्यान उसकी उपलब्धता पर होता है, कमी पर नहीं। और जो चीजों की उपलब्धता पर ध्यान देता है वो खुद को उस ऊर्जा से भर देता है जिससे चमत्कार जन्म लेते हैं। अब एक राज जानिए, ब्रह्मांड को सबसे तेजी से आकर्षित करने वाली भावना है सच्चा, गहरा आभार। ऐसा आभार जो सिर्फ होठों से नहीं, दिल से निकले। ऐसा आभार जो ये कहे, मैं जानता हूं कि जो मैं चाहता हूं वो मेरे लिए बना है, वो मेरे रास्ते पर है और मैं उसका पहले से ही शुक्रगुजार हूं। जिन लोगों ने जीवन में असंभव को संभव बना दिया, वो सब इस भाव को समझते थे। ओपरा विनफ्री कहती हैं, अगर आप अपने पास जो है उसके लिए आभारी नहीं हैं, तो आपको कभी वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन हर दिन खुद को धन्यवाद देता था उन रहस्यों के लिए
जो उसने अभी तक नहीं खोजे थे। यह कोई तुक्का नहीं, यह वह कंपन है जो सृष्टि की तरंगों के साथ जुड़ जाती है। जब आप कहते हैं धन्यवाद उस नए घर के लिए, भले ही आप किराए के एक छोटे से कमरे में रह रहे हों, आप एक संकेत भेजते हैं कि आपने उस घर को पहले से स्वीकार कर लिया है और ब्रह्मांड उसे देने के लिए रास्ते बनाने लगता है। जब आप कहते हैं धन्यवाद उस रिश्ते के लिए जो मुझे पूरी तरह समझता है, भले ही आप अकेले हों, तो आपकी ऊर्जा उसी तरह के लोगों को खींचने लगती है जो उस भावना के लायक हैं। और जब आप कहते हैं धन्यवाद उस सफलता के लिए जो मेरी है, तब ब्रह्मांड आपको उन्हीं हालातों से मिलवाता है जो उस सफलता को संभव बनाते हैं। लेकिन यहां एक शर्त है, आभार रुक रुक कर नहीं, रोज चाहिए। हर सुबह जागते ही और हर रात सोने से पहले कम से कम 3 चीजों के लिए आभार जताओ, भले ही छोटी हो, जैसे धन्यवाद उस गर्म चाय के लिए, धन्यवाद मेरे शरीर के लिए जो आज भी साथ दे रहा है, धन्यवाद उस उम्मीद के लिए जो मेरे भीतर है। आपका मस्तिष्क कोई पत्थर की दीवार नहीं है जिसे एक बार बना दिया और फिर वही रह गया। आपका मस्तिष्क एक मसल की तरह है, जो जितना ज्यादा आप उसे दोहराव से प्रशिक्षित करते हैं, उतना ही शक्तिशाली, तेज और फोकस्ड बनता है। आज विज्ञान ने इसे साबित कर दिया है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम की एक अद्भुत प्रक्रिया के जरिए हमारा दिमाग खुद को दोबारा ढाल सकता है, नए रास्ते बना सकता है और पुरानी सोच को तोड़कर नई सोच को जन्म दे सकता है। लेकिन इसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, निरंतर, रोजाना दोहराव। अब सोचिए, आपने अपने पूरे जीवन में खुद से क्या क्या बातें दोहराई हैं। मैं फेल हो जाता हूं, मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। हर बार जब आपने ये बातें कहीं, सोची या महसूस की, आपने अपने दिमाग में एक नकारात्मक प्रोग्राम डाल दिया और यह प्रोग्राम अब बिना आपकी अनुमति के आपकी जिंदगी को चला रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर प्रोग्राम बदला जा सकता है। कैसे? पॉजिटिव रेपिटेशन से। हर दिन, हर सुबह, हर रात जब आप खुद से कहने लगते हैं मैं शक्तिशाली हूं, मैं विजेता हूं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, तो आप अपने दिमाग को एक नया सिग्नल भेज रहे होते हैं। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये न्यूरल कमांड्स हैं। आप जितनी बार इन्हें दोहराते हैं, उतनी ही गहराई से ये आपके माइंड में बैठते जाते हैं। जैसे कोई किसान हर दिन जमीन को जोतता है और एक दिन उसमें फसल उगती है, वैसे ही आपके विचारों की खेती होती है। आप जो बोते हैं वही उगता है। अगर आप बार बार नकारात्मक विचार बोते हैं तो जीवन में डर, भ्रम और असफलता की फसल उगेगी। लेकिन अगर आप रोज सकारात्मकता बोते हैं, आत्मविश्वास, साहस और विजन बोते हैं, तो जिंदगी में सफलता और स्पष्टता का पेड़ उगेगा। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक शक्तिशाली दोहराव छिपा होता है। महान खिलाड़ी मैदान पर सिर्फ इसलिए नहीं चमकते क्योंकि वे टैलेंटेड हैं, बल्कि क्योंकि उन्होंने एक एक मूव को हजारों बार दोहराया होता है। महान वक्ता सिर्फ इसलिए नहीं प्रेरित करते क्योंकि उनके पास शब्द हैं, बल्कि क्योंकि उन्होंने हर दिन खुद से कहा है मेरी आवाज दुनिया बदल सकती है। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो आपको भी हर दिन अपने विचारों को दोहराना शुरू करना होगा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई योगी रोज साधना करता है, बिना एक भी दिन छोड़े। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है। आपका दिमाग खुद को पुराने ढांचे में खींचेगा। वो कहेगा यह सब दिखावा है, क्या फायदा होगा। लेकिन वही तो चुनौती है। जब आप इन नकारात्मक विचारों को चुनौती देना शुरू करते हैं तो आप असल बदलाव के दरवाजे पर खड़े होते हैं। आपको बस 3 से 5 मिनट रोज निकालने हैं खुद के लिए। आईना देखें और बोलें मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए, मेरा भविष्य उज्जवल है और मैं उसे बना रहा हूं। फिर इन बातों को महसूस करें, उन्हें केवल बोलिए नहीं, उनकी ऊर्जा को जीना शुरू कीजिए। इसके साथ आप छोटे अभ्यास भी जोड़ सकते हैं, जैसे पॉजिटिव जर्नलिंग, हर दिन 3 अच्छी बातें लिखना, माइंडफुल ब्रीदिंग और विजुअलाइजेशन। जब आप ये सब रोज करते हैं तो आपका मस्तिष्क एक नई दिशा में मूव करने लगता है। और सबसे जरूरी,
आपको दिखने लगता है कि आपकी सोच अब आपके पक्ष में काम करने लगी है, न कि आपके खिलाफ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं, जब आप बेचैन होकर बुरी तरह तड़प कर उसके पीछे भागते हैं, तो वह चीज आपसे और दूर भागने लगती है? यह कोई संयोग नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है। सुपर कॉन्शियस माइंड केवल शब्दों से नहीं, आपकी भावनात्मक फ्रीक्वेंसी से काम करता है। और जब आपकी इच्छा में मजबूरी, डर, चिंता या घबराहट मिल जाती है, तो आपकी पूरी ऊर्जा मेरे पास नहीं है वाली तरंग पर काम करने लगती है। यही कारण है कि बड़ी चाहतें अगर घबराहट में की जाएं, तो उल्टा असर करती हैं। इच्छा में अगर डर मिला हो तो वह मांग बन जाती है, और मांग का कंपन ब्रह्मांड को यही सिग्नल देता है, मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं रो रहा हूं। और ब्रह्मांड उस भावना को पकड़ता है, शब्दों को नहीं। आप ऊपर से बोल रहे हो मुझे ये चाहिए, लेकिन अंदर से कह रहे हो मैं डर रहा हूं कि ये नहीं मिलेगा। इस द्वंद्व की स्थिति में सुपर कॉन्शियस कुछ नहीं करता। वह तब तक शांत रहता है जब तक आप भीतर से शांत, निडर और भरोसे से भरे ना हो जाएं। सच्ची शक्ति तब जन्म लेती है जब आप कह सको मैं चाहता हूं, लेकिन अगर अभी नहीं मिला तो भी मैं टूटा नहीं हूं, मुझे भरोसा है समय सही होगा। जब आप यह कह सको मुझे यह मिलेगा, लेकिन मैं इसके लिए गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे अपनी ऊर्जा पर यकीन है, तब आप उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। सुपर कॉन्शियस माइंड को कोई हड़कंप नहीं चाहिए, उसे स्पष्टता, धैर्य और गहराई से निकला विश्वास चाहिए। जब आप शांत रहते हुए अपने लक्ष्य को देखें, तब आप उसका चुंबक बन जाते हैं। तब आपकी ऊर्जा कहती है मैं इसकी कमी में नहीं, इसकी उपस्थिति में जी रहा हूं। और यही वो कंपन है जो ब्रह्मांड को हरकत में लाता है। इस शांत विश्वास की शक्ति को समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। नदी को देखिए, वो शांत बहती है, पर उसमें पत्थर भी बहा ले जाने की ताकत होती है। वहीं तेज तूफानी झरना दिखने में बड़ा लगता है, मगर उसकी गहराई कम होती है। ठीक वैसे ही जो लोग बाहर से ज्यादा शोर करते हैं, मांगते हैं, घबराते हैं, उनमें गहराई नहीं होती। पर जो लोग भीतर से स्थिर हैं, केंद्रित हैं, शांत हैं, उनमें वास्तविक आकर्षण की शक्ति होती है। जैसे किसान बीज बोने के बाद हर रोज मिट्टी को नहीं खोदता यह देखने के लिए कि बीज बड़ा हो रहा या नहीं, वैसे ही आपको भी हर दिन घबराकर अपनी इच्छा को खुरचते नहीं रहना है। आपको बस अपने मन, अपने विचारों और अपनी ऊर्जा को उस विश्वास में रखना है कि मैंने बीज बो दिया है, फल जरूर आएगा। यही भाव है सरेंडर विद कॉन्फिडेंस। आप हार नहीं मान रहे, आप भरोसे में जी रहे हैं। आप मांग नहीं रहे, आप पहचान रहे हैं कि वो जो चाहिए पहले से मेरा है, बस उसके प्रकट होने का समय तय है। आपका काम है शांत रहना, सक्रिय रहना और भरोसे में रहना, क्योंकि जब आप अंदर से कहेंगे मुझे पता है ये होगा, और जब आप उसी शांति में जीने लगेंगे, तब चीजें बिना कहे आपकी ओर चल पड़ेंगी। यह दुनिया उन लोगों को सब कुछ देती है जो उसके पीछे नहीं भागते, बल्कि जो इतनी शांति और स्पष्टता के साथ खड़े रहते हैं कि ब्रह्मांड खुद उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। इसीलिए याद रखिए, डर में की गई इच्छा देरी लाती है, शांति में की गई इच्छा चमत्कार लाती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये सब बातें, सुपर कॉन्शियस माइंड, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, सिर्फ किताबों तक ही सीमित हैं। हम सोचते हैं कि ये शायद उन लोगों के लिए काम करती हैं जिनके पास पहले से कुछ है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये शक्तियां हर इंसान के लिए खुली हैं, चाहे वो किसी भी हालत में क्यों ना हो। और इस बात को साबित करती हैं वो कहानियां जो हर रोज हमारे आसपास घट रही हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। आज इस अध्याय में मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाने वाला हूं जो सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि जागती हुई उम्मीदें हैं। और शायद इनमें से एक कहानी आपकी कहानी भी बन सकती है। शुरुआत करते हैं उस लड़के की कहानी से जो मुंबई की एक झुग्गी में पैदा हुआ था। उसका नाम था विकास, और उसके पास ना पैसा था, ना अच्छे कपड़े, ना कोई बड़ा सरनेम, लेकिन उसके पास था एक सपना, करोड़पति बनने का सपना। हर रात जब सब सोते थे, वो चुपचाप अपनी आंखें बंद करता
और खुद को एक आलीशान ऑफिस में बैठा हुआ देखता। वो महसूस करता कि उसके सामने बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं, उसके पास लग्जरी कार है और उसके नाम से लोग रास्ता छोड़ देते हैं। वो सिर्फ कल्पना नहीं करता, वो महसूस करता। वो इतनी शिद्दत से अपने उस सपने में जीता कि उसका दिमाग और ब्रह्मांड दोनों ही मानने लगे कि यह हकीकत है। आज विकास सच में करोड़पति है। उसका खुद का स्टार्टअप है और वो वही कार चलाता है जो उसने सालों पहले अपनी आंखों में देखी थी। अब बात करते हैं रिया की, जो बिहार के एक छोटे शहर से थी। उसका सपना था दुनिया भर में बोलना, लोगों को प्रेरित करना, लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। वो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में फेल होती रही। लोग हंसते थे, परिवार ताने देता था, दोस्त साथ छोड़ते गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैंने तय किया है और मैं करूंगी। हर दिन वो खुद से कहती, मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं। वो बोलने का अभ्यास करती, रिकॉर्डिंग सुनती, शीशे में देखती और बोलती जैसे हजारों लोग उसे सुन रहे हों। उसका सुपर कॉन्शियस माइंड इस पहचान को अंदर तक सोख चुका था। कुछ ही सालों में उसे पहला TDX स्टॉक मिला। आज वह 5 देशों में जा चुकी है और उसकी बातों ने लाखों दिलों को बदला है। ऐसी ही अनगिनत कहानियां हैं। एक रिक्शा चालक का बेटा जिसने UPSSC टॉप किया, एक घरेलू महिला जिसने 45 की उम्र में बिजनेस शुरू किया और आज 10 करोड़ की कंपनी चला रही है, एक स्कूल ड्रॉप आउट जो दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल मार्केटर्स में शामिल हो चुका है। ये सब लोग कोई सुपर हीरो नहीं थे, इनमें कोई अलौकिक शक्ति नहीं थी। फर्क सिर्फ एक था, इनके भीतर की दुनिया बाहर की दुनिया से बड़ी थी। उन्होंने पहले अपने अंदर यकीन पैदा किया, फिर बाहर की दुनिया ने उन्हें जवाब दिया। हर कहानी एक पैटर्न बताती है। उन्होंने देखा सपना, स्पष्ट विजन, उन्होंने महसूस किया जैसे वो सब पहले से उनका हो। उन्होंने दोहराया रोज, लगातार, बिना थके, और उन्होंने यकीन नहीं छोड़ा, चाहे हालात कैसे भी हों। सुपर कॉन्शियस माइंड उसी व्यक्ति के लिए काम करता है जो उसे संघर्ष के बीच भी सक्रिय रखता है। मुझे उम्मीद है आपको यह बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक के साथ।